मैं जब भी काम से घर आता तो माँ कहने लगती कि तुम्हारी पत्नी पूरी दिन भर पलंग तोड़ती रहती है, कोई काम नहीं करती। बगैर कुछ देखे सुने पत्नी को डांटने लगता। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बेटी भी उसे छीन लिया और रोते हुए मायके चली गई। माँ और बहन बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरा नाम रोहन है। मेरे घर में एक माँ और एक मेरी पत्नी और एक मेरी बेटी रहती थी जिसका नाम सोनी था। एक मेरी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरी बहन कभी कभार आया करती थी अपने बच्चों के साथ। मैं एक ऑफिस में जॉब करता था। मैं भी अपने ऑफिस से घर आता तो बस माँ का यही काम था कि जो ही घर में आता माँ वही कहने लगती कि तुम्हारी बीवी दिन भर पलंग तोड़ती रहती है, घर का सारा काम मैं करती हूँ। यह सुन सुन के मैं किच-किच से परेशान हो गया था। मेरा ऑफिस मेरे घर से काफ़ी दूर था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ पसीने से भीग गा घर के अंदर आ गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और बर्तन भी सारे कपड़े धुले। अब इन हड्डियों में इतनी दम तो नहीं है कि मैं घर बार संभाल लूँ। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वह करती क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोनी को देखा और मैंने बोला कि मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, अपने सिर खपाता हूँ और बॉस की झिक-झिक सुनता रहता हूँ और इसके बाद 2 स्टॉप पार करके घर आता हूँ। रागिनी को देखा कितने सुकून से सोई हो। इसके साथ साथ मैंने रागिनी के ऊपर चिल्लाने लगा। रागिनी जाग गई और उसके साथ मेरी बेटी भी जाग चुकी थी। रागिनी जल्दी से उठी और का सोनी का पेट दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं दवा देकर इसको थोड़ी देर के लिए सुलाई थी। और आप बैठिए, मैं हाथ मुँह धोकर आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाथ मुँह धोने बाहर गया तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हारी पत्नी कितनी आराम करती है और सारा काम मैं खुद करती हूँ। मुझे याद आया कि रात को सोनी को सुलाते हुए मेरी पत्नी काफ़ी थक चुकी थी और काफ़ी परेशान हो चुकी थी और मैं गुस्से के मारे बोल दिया कि तुम बेटी को दूसरे कमरे में लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी रो रही थी और काफ़ी परेशान कर रही थी। मुझे भी सोने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने पत्नी को डांटा और बोला कि तुम दूसरे कमरे में जाओ बेटी को लेकर। रागिनी वहाँ से उठी और बेटी को उठाया और दूसरे कमरे में चली गई बिना कुछ बोले और मैं आराम से सो गया। जब मेरी नींद बीच बीच में खुल रही थी तो मुझे सोनी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। जैसे तैसे मैं सुबह उठा और अपना टिफ़िन लिया और अपने ऑफिस चला गया। फिर जब मैं घर आया तो मेरी माँ वहीं खरी खोटी मुझे सुनाने लगी। दिन भर थका हारा घर का सारा काम मैं करती हूँ और तुम्हारी पत्नी पता नहीं पलंग तोड़ती रहती है। इसके थोड़ी देर के बाद माँ ने मुझे पानी लाकर दिया और पानी लाने के बाद बोला कि जाओ अपनी पत्नी से बोलो कि तुम्हें चाय और नाश्ता कुछ तो दे दे। मैं जब कमरे में के अंदर गया तो मेरी पत्नी सोनी को सुला रही थी और खुद भी सोई थी। इतना देखने के बाद मेरा गुस्सा सातवें आकाश पर चढ़ गया और मैं रागिनी को ज़ोर से डांटने लगा। रागिनी को मैंने बोलने लगा कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो, एक बेटी ली हो, बेटी के बहाने काम चोरी करती हो और सो जाती हो। इतना सुनने के बाद रागिनी मेरी तरफ गुस्सा भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने बोला कि एक कप चाय लाओ। रागिनी गई, चुपचाप चाय और नाश्ता लेकर आई। मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। रागिनी बोली कि देखिए, घर का सारा काम मैं करती हूँ और जब घर में फ्री टाइम मिलता है तब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए आती हूँ। उस समय मेरी बहन भी घर में आई हुई थी। जब मैं चाय नाश्ता करके बाहर निकला तो मेरी बहन भी यही सवाल करने लगी कि भैया तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है, अपनी बीवी को ज़रा भी डांट नहीं सकते कि तुम्हारी बीवी दिन भर पलंग तोड़ती रहती है और कोई घर का काम नहीं करती है। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। उस रात सोनी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, इसलिए सोनी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी और मुझे सोने भी नहीं दे रही थी। इतने में मैं रागिनी को डांटने लगा कि देखो, मुझे सोने दो, मैं दिन भर बाहर ऑफिस में काम करता हूँ, कम से कम रात को तो सोने दो, चैन की नींद। रागिनी फिर से सोनी को उठाया और दूसरे कमरे में लेकर चली गई। आज थोड़ा सोनी की तबीयत ख़राब थी, जिससे कि वह बार बार रो रही थी। उस रात भी मैं ठीक से सो नहीं पाया था। 2 रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मैंने सुबह
उठा ऑफिस जाने के लिए तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं गया क्योंकि अगर ऑफिस नहीं जाता तो एक दिन की छुट्टी में काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। लेकिन उस दिन मेरे मैनेजर ने मुझे काफ़ी काम दे रखा था। वैसे तो ऑफिस की छुट्टियां 3 बजे हो जाती हैं और बस से मैं आता जाता हूँ। 2 स्टॉप के बाद मेरा घर आता था। जब मैं ऑफिस में गया तो उस टाइम पर मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहे थे। जब लंच हुआ तो मैं चाय मंगाया और चाय पिया। इसके बाद नाश्ता किया और एक मेडिसिन भी लिया, जिससे कि थोड़ा सा रिलीफ हुआ और मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते 4 बज गए। जब मैं वहाँ से निकला तो मेरी बस भी जा चुकी थी। मैं दूसरी बस का इंतज़ार कर रहा था, थोड़ा उसमें भी लेट हो गया। मेरा दिमाग और भी ख़राब हो गया। जब मैं घर पर आया तो मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों लोग मेरे ऊपर बरस पड़े कि अपनी इस पत्नी को क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारी पत्नी से घर का काम करे। जब मैं कमरे में गया तो वाकई मेरी पत्नी उस समय मेरी बेटी को सुला रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी और रागिनी ने सिर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। जब मैं चिल्लाना शुरू किया तब रागिनी बोली कि आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं दिन भर घर के काम करती हूँ और मेरे सिर में भी दर्द हो रहे हैं, क्योंकि मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मेरे सिर में दर्द हो रहे हैं और मुझे वीकनेस भी हो रहा है। अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ, घर संभालती हूँ, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। इतना सुनने के बाद मेरा गुस्सा 7वें आकाश पर चढ़ गया और जब मैं बाहर आया तो मेरी माँ ने मुझे और फिर से बोलना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने बोला कि तुम अब पहले वाले मेरे बेटे नहीं रह गए हो। तुम्हारी पत्नी दिन भर मुझे काम करवाती है, फिर भी तुम उसको कुछ नहीं बोलते। इतने पर तुम मेरा भी और भी गुस्सा भड़का दिया और मैंने बोला कि अभी अपने मायके चली जाओ। रागिनी किचन से बाहर आई और अपने भाई को फ़ोन की और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम यहाँ पर करती ही क्या हो, दिन भर पलंग तोड़ती रहती हो, बेटी के बहाने सोई रहती हो। और मैंने उसको बोला कि तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद रागिनी किचन से घर आई, मेरे कमरे में आई, चाय बना कर लाई और सब्जियां तो बना के रखी थी, क्योंकि उस दिन थोड़ा लेट हो गया था मुझे आने में, शाम हो गई थी। और रागिनी अपना बैग पैक करने लगी। अपने भाई को फ़ोन किया, उसका भाई उसको लेने आ गया। रागिनी अच्छे परिवार की लड़की थी, हालांकि हम लोग भी अच्छे परिवार के थे। हमारे परिवार में मैं ही एक इकलौता लड़का था और हमारे घर में हर चीज़ और हर सुविधा उपलब्ध थी। रागिनी सोनी का भी कपड़ा फोल्ड करके अपने बैग में रख रही थी। इतने देखकर मेरे को और गुस्सा आ गया। मैंने बोला कि सोनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, घर का सारा काम माँ ही तो करती है, तुम करती क्या हो, सोनी को हम लोग मिलकर संभाल लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। मुझे माँ बहन पे काफ़ी घमंड था, तुम दफ़ा हो जाओ। और उसे सोनी का कपड़ा मैं रागिनी से सारा छीन लिया। रागिनी लाख बोलती रही कि मुझे मेरी बेटी को ले जाने दो, लेकिन मैं नहीं माना और सोनी को उसके साथ नहीं जाने दिया। इतने में उसका भाई आ गया और बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा। रागिनी सोनी को गोद में उठाई और जो ही चलने के लिए एक कदम बढ़ाया, रागिनी के गोद से मैं सोनी को छीन लिया और बोला कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुमको जाना है अकेले जाओ। मैंने रागिनी को धक्का दे दिया। रागिनी आँख से आंसू गिराते हुए अपने भाई के गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रागिनी ने मुझे अपने भाई को मना कर दिया कि नहीं भाई चलो यहाँ से। जब अंदर आया तो सोनी मुझे काफ़ी परेशान करने लगी, सोनी रोने लगी। मैंने उसको बोतल ढूंढने लगा, उसका बोतल तो सिंक में पड़ा था। उसका बोतल ढूंढ के लाया और उसको धुल के लाया और दूध गर्म करके उसको भर के दिया। जितनी देर वो दूध पी रही थी, इतनी देर में मैं किचन में जाकर देखा तो किचन के सिंक में कुछ बर्तन पड़े थे और मैंने देखा कि रागिनी सब्जी बनाकर गई थी, रोटियां केवल बनाना था। मैंने सारे सिंक के बर्तन धुल दिए और मुझे तो रोटियां बनाने ही नहीं आती थी। मैंने देखा कि आटा भी नहीं रखा है, अब मुझे आटा भी गूँथना पड़ता और मम्मी से मैं जाकर क्या बोलता। मैंने मम्मी के पास गया, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी खाने में क्या बनेगा। मम्मी ने बोला कि क्यों तेरी बीबी नहीं है क्या। मैंने बोला कि नहीं, मैं उसे घर से निकाल दिया हूँ। तो मम्मी ने साफ साफ बोला कि देखो बेटा, मुझसे तो काम नहीं होगा, मैं तो थक चुकी हूँ काम कर कर के। अपनी बहन की तरफ देखा तो मेरी बहन भी अपना सिर झुकाए हुए बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं ही घर का काम कर देता हूँ। मैं किचन में गया और रोटियां तो मुझे बनाने आती नहीं थी, इसलिए मैं बाहर से रोटियां ऑर्डर कर दिया और मम्मी के लिए दूसरा खाना रागिनी बना कर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी शुगर की पेशेंट थी। वह ये सारे खाने नहीं खाते थे, उनका सारा चीज़
उनको सारा चीज़ मना था, इसलिए रागिनी उनके लिए अलग खाना बनाती थी और हम चटक मटक खाते थे, इसलिए रागिनी हमारे लिए अलग खाना बनाती थी। रागिनी मेरी मम्मी के लिए और हमारे लिए सब्जियां बना कर रख के गई थी। मैंने रोटियां ऑर्डर की, इतने में सोनी रोने लगी। दौड़ के सोनी के पास गया तो सोनी अपना पैंटी गीली कर चुकी थी। सोनी की पैंटी मैंने उसको चेंज किया और सारे बिस्तर में लगा दिया था। मैंने सारा बिस्तर उठाया और सोनी का कपड़ा चेंज किया। मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी, लेकिन मुझे तो करना ही था। बाथरूम में ले गया और जाकर वहाँ पे धुला और सोनी को मम्मी को थोड़ी देर के लिए पकड़ा कर गया था। जब फिर से आया तो सोनी के लिए दूध गर्म कर और सोनी को दूध पिलाया और सुला दिया। सोनी उस दिन मुझे काफ़ी परेशान किया था। रात को भी सोनी ठीक से सोने नहीं दी थी, क्योंकि यह अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। जब रात को सोनी रोने लगी तो मेरी आंखें खुली तो उसके एक बार बिस्तर गीला कर दिया था। मैंने फिर से बिस्तर को चेंज किया और फिर से सो गई। उसके बाद जब सुबह हुआ तो मैं सुबह उठकर दौड़ के किचन में गया तो मम्मी अपने लिए खाना बना चुकी थी, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया था। मैं सोनी की बोतल साफ़ की। सोनी सोई हुई थी और अपने लिए ब्रेड में जल्दी जल्दी मक्खन लगाकर बिना तले हुए मैंने खा लिया। मैंने मन में बोला कि माँ मेरे लिए कुछ नहीं बनाई हो। मम्मी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनाकर जो तुम्हें बनाना है वो बनाकर खा लो, और बिना टिफ़िन लिए हुए मैं घर से निकल गया। सोनी को माँ और बहन के ऊपर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ऑफिस में गया। ऑफिस में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बेटी घर पर अकेली थी। उस दिन मैं जल्दी से छुट्टी लेकर घर आया और घर पर आया तो गली से ही मेरी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही थी। बेटी अकेले ही पलंग पर सोई हुई थी और बिलख बिलख कर रो रही थी। मैंने उसको अपने कलेजे से लगाया और मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी क्या तुम इसको नहीं देख सकती, उसकी सारी पैंटें गीली हो गई थी। मम्मी ने बोला कि देखो बेटा, मेरे से तो किसी के बाल बच्चे नहीं संभाले जाते। मैंने बोला कि क्या दीदी नहीं इसको थोड़ी देर देख सकती थी। तब मम्मी ने बोला कि दीदी यहाँ से चली गई है। मैंने बोला कि क्यों चली गई, क्या वह जानती नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है? 2 से 4 दिन रुक जाती तो क्या हो जाता। तब मम्मी ने बोला कि नहीं, वह यहाँ का काम नहीं करेगी, इसीलिए वह चली गई और तुम्हारे बच्चा नहीं संभालेगी। तब मुझे याद आया कि दीदी 1 महीना पहले ही यहाँ आई हुई थी और 1 महीने तक रह कर गई थी और रागिनी उनके बच्चे को संभाल रही थी, लेकिन एक दिन यह लोग मेरे बच्चे को नहीं संभाल पाए। मुझे भूख तो जोरों की लगी थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ। सोनी को जल्दी से मैंने दूध गर्म किया और अपने लिए कुछ ढूंढ रहा था खाने को, लेकिन घर में मेरी माँ ने कुछ नहीं रखा था खाने के लिए। जैसे तैसे उस रात को भी मैंने अपना रात गुजारा। मैं बहुत परेशान हो गया था सोनी को लेकर। फिर जब सुबह हुआ तो वही हालात थे। सिंक में सारे बर्तन पड़े हुए थे। किचन इस तरह गंदा था, ना तो कोई झाड़ू लगा रहा था, ना तो कोई बर्तन धुल रहे थे, ना तो कोई खाना बना रहा था। तब मम्मी से मैंने सवाल किया, मम्मी घर का तो सारा काम आप करती हो, लेकिन रागिनी को जब मैं घर से निकाल दिया तो आप तो कोई काम नहीं कर रही हो। इसके ऊपर मम्मी बोली कि क्या चाहते हो तुम, सारा दिन मैं ही काम करती रहूं? मुझे काम धाम मुझसे नहीं होगा। तब मैं किचन में गया और सिंक से 2-4 गिलास धुला और अपने लिए चाय बनाया। चाय बनाने के बाद मैंने उस दिन तय किया कि मैं इस दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा। इसके बाद मैं अपना गाड़ी निकाल रहा था। तब मम्मी ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तब मैंने मम्मी को बोला कि वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए था। जो गलती मैं पहले ही कर चुका हूँ, अब उस गलती को सुधारने जा रहा हूँ। रास्ते में मैं सोनी को लिया और वहाँ से मैं निकल गया। मैं रास्ते में सोच रहा था कि ये लोग कितनी स्वार्थी हैं, जो कि एक छोटी बच्ची को भी नहीं संभाल सकती, और मेरे घर का सारा काम मेरी रागिनी ही करती थी, और माँ और बहन मेरे कान दिन भर भरते रहते थे और मैं बिना सोचे समझे रागिनी को डांटता और गालियाँ देता रहता था, और मैं उसे घर से निकाल दिया। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। और अपनी बेटी को निहारता रहा। इतने में रागिनी का घर आ गया। डोरबेल बजाया। रागिनी की भाभी दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा कि रागिनी कहाँ है? भाभी ने बोला कि अंदर है, और रागिनी की भाभी सोनी को मेरे गोद से ले ली। मैंने जब अंदर गया तो रागिनी का बुरा हाल था, रो रो के। रागिनी तुरंत उठी और बोली कि मेरी बेटी कैसी है? और मैं अपनी बेटी को देखकर रागिनी अपने गोद में लेकर माँ बेटी ऐसे मिल रहे थे जैसे वर्षों के बिछड़े हो। मैं रागिनी का हाथ पकड़ा और बोला कि सॉरी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम चलो मेरे साथ, और मेरी बेटी की तुम्हारी ज़रूरत है। तब रागिनी एक माँ थी और एक पत्नी थी। इतना कहने के बाद रागिनी मान गई और हमारे घर आ गई, और अब मैं
अपनी माँ का बात नहीं सुनता हूँ और अपनी पत्नी की ही बात सुनता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बिल्कुल सही थी उस समय। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिलती है? कभी भी सास को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी सास को अपने बेटे और बहू की गृहस्थी नहीं उजाड़नी चाहिए। इस वीडियो से आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।